इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिसोटी सेतु वाला एक्सपेरिमेंट लैब में कैसे किया जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है डिसोटी सेतु की सहायता से किसी अज्ञात संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। इसमें जो एपिटस हैं, दो प्रतिरोध बॉक्स, एक ज्ञात संधारित्र, एक अज्ञात संधारित्र, एक सर्वव्यावर्ती दोलित्र, एक हेडफोन और कनेक्टिंग वायर्स। तो ये सारे एपिटस मैंने यहाँ अरेंज कर लिए हैं। ये हमारा ऑसिलेटर है, सर्वव्यावर्ती दोलित्र। इसमें ये जो फ्रीक्वेंसी है हम यहाँ से सेट करते हैं। तो इसको मैंने अभी 1 किलोहर्ट्ज़ पर सेट कर रखा हुआ है। ये जो नॉब है इससे हम धारा को कंट्रोल करते हैं। इतनी धारा रखेंगे कि जो हमारा हेडफोन है उसमें इतनी आवाज़ साउंड आए कि हमारा कान उसको सहन कर सके। ये दो संधारित्र हैं, ये C1 और ये C2। ये प्रतिरोध बॉक्स R1 और ये प्रतिरोध बॉक्स R2। बीच में हमारा ये हेडफोन है। तो बिल्कुल जो हमारा सर्किट था उसी क्रम में हमने रखा हुआ है, C1 C2 R1 R2। तो यहाँ देख लीजिए, ये C1, ये C2 ज्ञात है, इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है, इसकी हमें पता करनी है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स R1 है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स R2 है। C1 और C2 के बीच में ये जो हमारा हेडफोन है, ये जो तार है ये C1 और C2 को कनेक्ट कर रहा है। इसके बीच में एक हेडफोन यहाँ लगा, हेडफोन का वायर यहाँ लगा दिया है। दूसरा हेडफोन का वायर जो R1 और R2 के बीच में इसको कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारा ऑसिलेटर लगेगा वो C1 और R1 के बीच में एक लीड लगेगी और C2 और R2 के बीच में एक लीड लगेगी। तो उसी तरह से जो हमारा ऑसिलेटर है उसका एक तार यहाँ C1 और R1 के बीच का जो लीड है वहाँ लगा दिया है और दूसरा तार ये C2 और R2 के बीच में ये कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ से इसमें से 100 ओम की निकाल देंगे। 100 ओम की निकालते ही यहाँ सर्किट को ऑन करेंगे और हेडफोन में आवाज़ आती है। फिर हम यहाँ से रेजिस्टेंस वेरी करेंगे। तो जैसे ही हम कोई भी की निकाल लें आवाज़ आती रहेगी, लेकिन जैसे ही हम 50 ओम की निकालते हैं इसमें हेडफोन में आवाज़ बंद हो जाती है। आवाज़ बंद होती है। 50 ओम का रेजिस्टेंस R2 में लिखेंगे। ये R2 50 ओम, ये R1 में 100 ओम। इसी तरह से फिर यहाँ से 200 की निकालेंगे और 200 की निकालने के बाद यहाँ से 100 की निकलेगी, तब आवाज़ बंद होगी। तो इस तरह से हम फिर 300 निकालेंगे। 100 200 300 निकालने पर यहाँ पर हमको 150 की निकालनी पड़ेगी, तब आवाज़ मिनिमम होगी। इसके बाद 400 200 और 200 400 निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर 200, इसमें से 200 की निकालेंगे तो 200 की पर आवाज़ मिनिमम हो जाती है। मैंने रीडिंग पहले से ही ले रखी है, आपको मैं केवल डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि कैसे R1 को वेरी करना है और R1 को वेरी करके R2 में से कैसे रेजिस्टेंस निकालें जिससे कि आवाज़ हेडफोन में हमारी इस हेडफोन में आवाज़ न्यूनतम हो जाए। इसके बाद 500 का रेजिस्टेंस निकाल देंगे यहाँ से और इसमें से रेजिस्टेंस हम वेरी करेंगे और वेरी करने के बाद जिस रेजिस्टेंस पर हमारी आवाज़ न्यूनतम होगी, क्योंकि जो इस एक्सपेरिमेंट में व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का प्रिंसिपल काम में आता है, सिद्धांत काम में आता है। तो उसमें सिद्धांत ये है कि ये जो चारों भुजाएं हैं हमारी, इसमें इस भुजा का प्रतिरोध बटे इस भुजा का प्रतिरोध बराबर इस भुजा का प्रतिरोध बटे इस भुजा का प्रतिरोध तभी होगा
जब होगा तो इस भुजा में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित नहीं होगी इसका मतलब हेडफोन में आवाज़ शून्य हो जाएगी, आवाज़ न्यूनतम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जब ब्रिज संतुलित होता है, संतुलित होने की स्थिति में हेडफोन में आवाज़ न्यूनतम आती है। तो सारी रीडिंगें हम न्यूनतम आवाज़ की स्थिति में लेंगे। तो पहले यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके अनुसार R2 में से इसको ब्रिज को संतुलित करेंगे। संतुलित तभी होगा जब आवाज़ हमारी न्यूनतम हो जाएगी। तो इस तरह से हम 5 रीडिंग लेकर फिर हम पांचों की जो हमारा सूत्र है C1 = C2 R2/R1 इससे गणना की है। तो सभी गणनाओं में जो अज्ञात प्रतिरोध है उसकी धारता 0.5 माइक्रोफेरेड, 0.5 माइक्रोफेरेड, 0.5 माइक्रोफेरेड, 0.5 इनका माध्य लेंगे तो वो भी 0.5 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा गणना मिल जाती है हमको। गणना को हमें रिकॉर्ड में दिखाना भी है, किस तरह से प्रत्येक रीडिंग की अलग अलग गणना करनी है। फिर इसका जो माध्य लेना है, माध्य को हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा जो अज्ञात संधारित्र उसकी धारता 0.5 माइक्रोफेरेड प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। आपको बिल्कुल जैसे जो PDF मैंने प्रोवाइड किया है इस एक्सपेरिमेंट का, सारी रिकॉर्ड में आपको उसी तरह से लिखना है। और लास्ट में सावधानियां लिखने के बाद आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है।